हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज मैं ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मूवी का नेम मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक व्यक्ति भीड़ में फंसा दिखता है जिसका नेम है मैड मैक्स, जो कभी पुलिस वाला हुआ करता था। मैक्स को कुछ डरावने सपने आया करते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करता है और अपनी गाड़ी निकालता है, वहाँ से चल देता है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं और मैक्स की गाड़ी को टक्कर मारकर उसे पलटा देती हैं। जिसके बाद वो लोग मैक्स को बंदी बनाकर उसके शरीर पर ओ नेगेटिव लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि मैक्स भी अब उन लोगों का गुलाम हो चुका है जो वहाँ पर गुलामी करते हैं, उन्हीं की तरह वो भी हो चुका है। लेकिन मैक्स वहाँ से छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसको फिर से पकड़ लिया जाता है। दरअसल ये इमोटन जो के नौकर होते हैं या गुलाम होते हैं, और इमोटन जो यहाँ का सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है, और वह अपने गुलामों से कहता है मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ और मैं ही तुम्हारा अन्नदाता हूँ। इमोटन जो अपने गुलामों को ना ही समय पर पानी देता है और ना ही समय पर खाना, इसलिए वहाँ की जनसंख्या धीरे धीरे खत्म होती जाती है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्यूरियोसा है, और वह भी इमोटन जो के लिए काम करती है। दरअसल इमोटन जो ने इसको टैंक में तेल लाने का काम दिया था, लेकिन वह टैंक को किसी दूसरी ओर ले जाने लगती है, तो उसका साथी बताता है हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन फ्यूरियोसा उन सभी की इंचार्ज होती है और उनको इसकी बात मानना पड़ता है। लेकिन इमोटन जो ये सब दूरबीन से देख रहा होता है। फिर इमोटन जो जल्दी से अंदर की ओर जाता है और जंग का ऐलान कर देता है, जिससे उसके सभी सैनिक सारे पगला जाते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के सैनिक ऐसा मानते हैं कि अगर हम लड़ाई में शहीद हो जाते हैं तो हमें बहुत ही गर्व महसूस होगा और हमें स्वर्ग नसीब होगा। इसके बाद इमोटन जो के सभी साथी फ्यूरियोसा के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर घमासान लड़ाई होती है, जिसमें फ्यूरियोसा के सभी सैनिक मारे जाते हैं। वहां पर एक सैनिक मैक्स को भी बंदी बनाकर उस युद्ध में ले आता है और अपने को और मैक्स को एक ही जंजीर से बांध लेता है। लेकिन गाड़ियों की टक्कर की वजह से वो सैनिक बेहोश हो जाता है और एक ही जंजीर से बंधा रहता है। इसके बाद हमें फ्यूरियोसा और उन लड़कियों को दिखाया जाता है जिसके माध्यम से इमोटन जो अपना वंश आगे बढ़ाना चाहता है। दरअसल ये लड़कियां इमोटन जो के साथ नहीं रहना चाहती हैं, इसलिए फ्यूरियोसा इन सभी को लेकर के आ गई है। थोड़ी ही देर में मैक्स वहां पर पहुंच जाता है और फ्यूरियोसा पर गन तान देता है, जिसके बाद दोनों में काफ़ी देर तक फाइट होती है। लेकिन वहां पर वो सैनिक भी आ जाता है जो मैक्स को लेकर आया था और दोनों लोग फ्यूरियोसा को बंदी बना लेते हैं। फ्यूरियोसा और उन लड़कियों को वहीं पर छोड़कर मैक्स ट्रक लेकर आगे निकल जाता है। इसके बाद फ्यूरियोसा उन लड़कियों से कहती है चलो हमें चलते रहना होगा, क्योंकि इमोटन जो के व्यक्ति उनके पीछा कर रहे हैं। मैक्स जो ट्रक लेकर भागा तब वह कुछ दूरी पर जाकर बंद हो जाता है और वहां पर फ्यूरियोसा पहुंच जाती है। फ्यूरियोसा कहती है ये मेरे बगैर नहीं चलेगा। इसके बाद फ्यूरियोसा और मैक्स एक साथ होकर के आगे चल देते हैं और हमें कुछ गाड़ियां आती हुई दिखाई देती हैं जिनसे फ्यूरियोसा ने कुछ डील की हुई थी। डील ये थी कि वो वहां से निकलेगी और उसके बदले उन्हें तेल देने का वादा किया था, जो गाड़ी के पीछे गोल टैंकर में बंधा हुआ है। और हमें इमोटन जो के आदमी यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद फ्यूरियोसा और उसके साथी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उन्होंने निकलने से पहले एक रास्ते पर ब्लास्ट कर दिया, जिससे उनसे निकलने की रास्ता ब्लॉक हो गई। लेकिन फ्यूरियोसा ने जिनसे डील की थी वो लोग उनका पीछा करने लगते हैं और फ्यूरियोसा उन सभी को मार डालती है। इसके बाद हमें इमोटन जो को दिखाया जाता है जो फ्यूरियोसा के पीछे गाड़ी में आ जाता है, और फिर इमोटन जो फ्यूरियोसा की गाड़ी पर एक चैन से वार करता है जो उसकी स्टीयरिंग को ब्लॉक कर देता है। लेकिन उसकी एक पत्नी उस चैन को काट देती है, लेकिन गाड़ी चट्टान से टकराने के कारण उसकी पत्नी जमीन पर गिर जाती है, जिसको बचाने के लिए इमोटन जो अपनी गाड़ी को मोड़ देता है और उसकी गाड़ी पलट जाती है। वह अपने वंश को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो यहाँ पर नाकाम हो चुका है। फिर इसके बाद हमें फ्यूरियोसा को दिखाया जाता है, उन्हीं की गाड़ी पर वह सैनिक पड़ा होता है जो पहले इमोटन जो के लिए काम करता था, लेकिन वह इस बात से बहुत पछता रहा होता है कि मैंने उसके लिए जान ना दे पाया। और फिर रात हो जाती है, उनके सैनिक लगातार उनका पीछा कर रहे थे और फिर मैक्स ने लैंडमाइन बिछाकर उन सभी गाड़ियों को ब्लास्ट कर दिया, लेकिन उनमें से एक गाड़ी उनका लगातार पीछा करती रही और उसी वक्त फ्यूरियोसा का ट्रक एक दलदल में फंस जाता है। फिर उनको एक सूखा पेड़ दिखाई देता है, तो उन्होंने एक रस्सी का छोर सूखे पेड़ से और एक छोर गाड़ी से बांधा। फिर उनका ट्रक दलदल से आराम से निकल गया। लेकिन वहां पर इमोटन जो के आदमियों ने पहुंचकर हमला कर दिया। फ्यूरियोसा और उसकी टीम ने मिलकर के उन सभी सैनिकों को ख़त्म कर दिया और अपना ट्रक लेकर के आगे बढ़ चुके। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि फ्यूरियोसा अपने घर जाना चाहती है, जहाँ पर उसका बचपन बीता है, और वह जगह आने पर वो अपनी माँ का और अपना नाम बताती है।
वहाँ पर कुछ बाइकर्स आते हैं और उसकी माँ उसको पहचान लेती है और हमें यह भी पता चलता है कि वो सारे बाइकर्स औरतें होती हैं। फ्यूरियोसा बताती है कि मैं इन लड़कियों को हरी भरी दुनिया में लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन उसकी माँ कहती है कि हरी भरी दुनिया पहले पीछे हुआ करती थी, जो जिसको पार करके तुम आगे आ चुकी हो। इतना सुनते ही मैक्स अपना सजेशन देता है कि हमें इमोटन जो के ठिकाने पर कब्जा करना होगा, वहीं पर सारा पानी और हरियाली है। इतना कहते ही वे इमोटन जो के अड्डे पर निकल जाते हैं, लेकिन इमोटन जो उन सभी को देख लेता है और उन पर वार कर देता है। फ्यूरियोसा का एक साथी एक अपनी गाड़ी ब्लास्ट कर देता है और वहाँ पर सारे सैनिक मारे जाते हैं। इसके बाद फ्यूरियोसा इमोटन जो के चेहरे से वह मास्क उतार देती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर वो लोग उसके अड्डे पर पहुँच जाते हैं और उसकी डेड बॉडी दिखाते हैं और उसको ऊपर जाने देते हैं। अब सभी लोग फ्यूरियोसा और उसकी टीम को ही यहाँ का मालिक समझते हैं, जहाँ पर बहुत ही पानी और हरियाली है। इसके बाद फ्यूरियोसा वहाँ का पानी चालू करवा देती है, जिससे सभी की प्यास मिट सके। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। और इस मूवी का नेम मैंने लास्ट में बताने के लिए कहा था, इस मूवी का नेम मैड मैक्स फ्यूरी रोड है।